नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन प्रतिशत का, जो साबिर अहमद बुक से है। क्वेश्चन कर रहा है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात। कोई स्कूल है जिसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और अनुपात कितना है बच्चों? 4:1 है। क्या है? 4:1 है। तो देखते हैं बच्चों इस पे क्या आगे बोल रहा है। यदि लड़कों के 75% लड़कियों के 70% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पे परसेंट एक्शन करना है, तो हम 4 को 4 नहीं 400 और 1 को 1 नहीं 100 मान लेते हैं। अब हमको क्या मिला है? छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे बच्चों? तो टोटल विद्यार्थी होंगे 500। 400 और 100 कितने? 500। टोटल 500। क्या बोले हैं बच्चों कि किसको छात्रवृत्ति मिलता है? तो जिसको मिलता है तो छात्रवृत्ति मिलने वाले को लिख लेते हैं। छात्रवृत्ति मिलने वाले की संख्या कितना होगा? तो देखो ना, बोला गया है कि लड़के का 75% को छात्रवृत्ति मिलता है। तो 75% को छात्रवृत्ति मिलता है। लड़की के 70% को छात्रवृत्ति क्या करता है? मिलता है। सही न दिया है बच्चों? हाँ, लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं, उनका प्रतिशत क्या होगा? तो ये बताओ बच्चों, 75%, 400 का 75 कितना होगा? तो 75% बच्चों 300 होगा। 100 का 70% कितना होगा बच्चों? तो 100 का 70% 70 होगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थी बच्चों 370 होंगे। तो नहीं मिलने वाले छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिलता है, मिलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? नहीं मिलने वाले विद्यार्थी होंगे बच्चों 500 में 370 को छात्रवृत्ति मिला, तो नहीं मिला 130 को। अगर प्रतिशत में बदलना है तो बच्चों बट्टा में कितने? तो 500 के अपेक्षा पूछा है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो बताओ बस बच्चों, 00 से 00 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 3 5 36, यानी कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला? तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले विद्यार्थी हैं जो बच्चों 26% है। कितने प्रतिशत है? 26%। 77 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो छात्रा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों 77 नंबर, ध्यान देना। बोला गया है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। कितने छात्र चुनाव लड़ते हैं बच्चों? 2 छात्र। हम क्या करते हैं, तो ये स्कूल बना देते हैं। स्कूल में 2 छात्र हैं, एक ए टीम है और एक क्या है? बी है। मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। और क्या कहता है कि विजेता छात्र के कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि ये विजेता है, तो ये जीतने वाले हैं और ये हारने वाले हैं। क्या है बच्चों? ये जीतने वाले हैं और ये हारने वाले हैं। जीतने वाले को कुल मतों का 60% मिलता है। कितने मिलता है? कुल मतों का 60% मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले को बच्चों 40% मिलेगा। कितना मिलेगा? 40%। अब बताओ बच्चों क्या बोला है आगे। 2 छात्रों के ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र के कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, जो तथा केवल 144 मतों से विजयी हुए। और क्या बोला है बच्चों? इससे जो 144 मत ज्यादा है, कितने मत ज्यादा है? 144 मत ज्यादा है। तो बोला गया हमको कि कुल कितने मत डाले गए, कितने मत डाले गए चुनाव में, कुल मत कितने होंगे? तो देखो ना बच्चों, प्रतिशत में अंतर कितने का? 20 का। तो 20% का मान कितना है बच्चों? 144।
हमको कुल मत मांगा है, तो कुल मत होता है पूरा का पूरा अपने आप में कोई चीज़ कितना होता है, तो 100 होता है, तो 100% का मान। तो ये 144 है, बट बच्चों 20% का हमको निकालना है टोटल 100% का, प्रतिशत से प्रतिशत 20 से 5 बार में 20 पंचे 100, और 144 का गुना करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा बच्चों, 720। कैसे, तो 14 पंचे 70, 700, और 4 पंचे 20, 720। तो इसमें पूछेगा बच्चों कि कितने मत थे, तो कुल कितने मत होंगे, तो 720 मत होंगे। इसको दूसरा तरीका से बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों, तो सबसे आसान कि स्कूल में कुल मत कितने डाले गए, तो हम मान लेते हैं कि 700 मत डाले गए, जिसमें ए को कितना मिला, तो ए को 60%। अगर ये जीतने वाले हैं तो जीतने वाले को क्या बोला गया है, सॉरी 700 नहीं 100, कितने 100 मत हम मान लेते हैं, टोटल मत 100 है, जिसमें जीतने वाले को 60%, तो 100 का 60% कितना होगा बच्चों, 60। तो हम मान लेते हैं कि 60 रेशियो, और हारने वाले को अगर 60% इसको मिला है तो 40% मिला होगा, यानी कि 100 में अगर 60 रेशियो इनको मिला है तो मिला कितना इसको, तो 40 रेशियो। बोला है कि रेशियो में कितने का अंतर है बच्चों, 20 रेशियो का अंतर है, और यही 20 रेशियो का मान क्या बोला है कि जीतने वाले को हारने वाले से 144 मत ज्यादा मिलता है, मतलब 20 रेशियो का मान 144 है। तो हमको मांगा क्या है, कुल मत। कुल मत कितने हैं बच्चों, 100 रेशियो, तो 100 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो 144/20 और गुना 120 से काटेंगे बच्चों 5 बार में, 144 का गुना 5 से कितने होंगे, 720 मत आंसर। आसानी से आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हो, कहने का मतलब कि आप रेशियो में या 100 को कुल को 100 मान के भी बना सकते हो आसानी से, चाहे परसेंटेज पे भी आप बना सकते हो आसानी से, या आप चाहते हैं कि इसको एक्स के पे बनाना, तो आप एक्स पे भी बना करके देख सकते हो, लेकिन एक्स पे जब बनाओगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें टाइम मांगता है, टाइम की बचत मांगता है। बताओ, अगर आप ऐसे ही एक्शन करोगे कि जीतने वाले को 60% मिला, मतलब हारने वाले को 40, मतलब 20% का अंतर, 20% का अंतर मतलब 144 का अंतर, तो अपने आप में कोई मत होता है 100%, तो 100% का मान कितना, तो 720। ऐसे बनाना है आप लोगों को बच्चों। चलिए आप इसको क्या करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 78 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो बच्चों, हम इसको मिटाते हैं, पुनः 78 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान देना। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। तो एक चुनाव है बच्चों, 78 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव है जिसमें एक कोई भी चुनाव होगा तो सिंगल तो लड़ेगा नहीं, दो व्यक्ति लड़ेगा, तो एक को चुनाव का 40% क्या होता है, जितने मत होते हैं उनका 40% मत होता है। तो दूसरे एक बताओ बच्चों कि अगर एक को 40% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60%। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत होता है और वह अपने विरोधी से 15,000 मतों से, अपने विरोधी से 15,000 मतों से हार जाता है। कितने मत से हार गया, 15,000 मत से। देखो बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चुनाव अगर हो रहा है बच्चों तो दो व्यक्ति कम से कम तो होंगे। अगर एक को 40% मिला है कुल मत का, तो दूसरे को तो 60% मिलना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों। तो बताओ कितने प्रतिशत से वोटों से हार रहा है, तो हार रहा है 20% वोटों से। और बोला क्या है बच्चों कि 15,000 मतों से हार रहा है, 15,000 वोटों से हार रहा है। यही दोनों के बीच का अंतर कितना है, अगर अंतर प्रतिशत में 20 है और वोट में कितना है, 15,000 है। तो बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या क्या होगी, यानी जीतने वाले जो उम्मीदवार है 60% जिनको मिला उनको कितना वोट मिला है। बताओ बच्चों, ये 15,000 जो है कितने का है,
20% का, तो 60% का मान हमको निकालना है। कितना होगा, प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 20 से 3 जाएगा, 15 तिया 45,000। कितने हजार बच्चों, 45,000 जीतने वाले को मिला। अगर हारने वाले को पूछता तो हारने वाले को यहाँ से 40 से गुना करते, यानी 15 गुना 30,000 हो जाता यहाँ पे। तब तो अंतर कितना का होता, 15,000 का। आप इसको इस तरह से बना सकते हो। दूसरा बनाने का तरीका बच्चों 100 मान के भी आप बना सकते हो कि एक वोट चुनाव हुआ जिसमें चुनाव में कुल मत कितने हैं, तो कुल मत है बच्चों 100 रेशियो, क्या 100 रेशियो, जिसमें हारने वाले को अगर 40% मिला है तो 100 का 40% कितना होगा, 40 रेशियो होगा। तो जीतने वाले को कितना, 100 में 40 इनको, तो 60 रेशियो इनको मिलेगा। और क्या बोला है कि हारा है, तो रेशियो में हारा है बच्चों 20 रेशियो से, वोट में हारा है 15,000 रेशियो से, वोट से। तो एक रेशियो का मान तो 15,000 बटा 20। हमको मांगा क्या है, जीतने वाले के पास कितना मत है, तो जीतने वाले को मत है 60 रेशियो, यानी एक रेशियो का गुना जो हम करेंगे किससे, 60 से। तो 20 तिया 60 और 15 तिया 45,000। आप ऐसे भी बना सकते हो। समझ में आया तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहले से आप जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद है बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी चुनाव पे ही है। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, किसी, एक मिनट बच्चों, हाँ, किसी महाविद्यालय में चुनाव में एक प्रत्याशी जिन्हें कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिले और अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत थे, कुल कितने मत थे। तो देखो बच्चों एक कॉलेज है, क्या है बच्चों, कॉलेज है। तो हम मान लेते हैं कि कॉलेज है और कॉलेज में कुल मत कितने हैं, तो 100 रेशियो है। कुल कितने मत है, तो 100 रेशियो मत है। क्या बोला कि एक जो भी मत था उनका 40% मिला, कितना प्रतिशत, 40% बच्चों, 40%। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40 रेशियो। अगर बच्चों बतलाएगा कि इसमें 2 ही व्यक्ति खड़े हैं तो अगर एक को 40% मिलेगा तो दूसरा को लॉजिक है बच्चों कितना मिलेगा, 60%। और 60% कितना रेशियो, 60 रेशियो। अब क्या बोला है कि अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, मतलब इससे ये कितने मतों से हार गया, 160 मतों से। अब बताओ बच्चों रेशियो में अंतर 20 का और मत में अंतर कितने का, 160 का। कुल मत मांगा मतलब 100 रेशियो का मान मांगा है बच्चों। तो बताओ 100 रेशियो 60 रेशियो से हारा है मत से 20 रेशियो के लिए, तो 100 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 20 पंचा 100 और 160 पंचा 800। कुल कितने मत थे बच्चों, कुल मतों की संख्या 800 थे। कितने, 800। क्वेश्चन है बच्चों, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी, इसमें क्लियर है बच्चों कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। क्या हुआ, कोई चुनाव है जिसमें 2 व्यक्ति आमने सामने खड़ा हो गया और दोनों में बहुत भयंकर टक्कर हुई। टक्कर करने का मतलब कि मारपीट का टक्कर नहीं, वोटों का टक्कर हुआ। इसके बाद हुआ एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ।
कुल वैध मतों की संख्या क्या थी, कुल कितने मत थे। बताओ बच्चों, एक चुनाव हुआ, चुनाव क्या हुआ, चुनाव, चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक जीतने वाले एक हारने वाले, एक जीता होगा तो एक क्या होगा, हारेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो प्रत्याशी है बच्चों, दो में तो कोई एक ही जीतेगा वोटिंग में, तो एक जीत गया और एक हार गया। अब क्या बोला है कि एक को 40% वोट पाने के बाद भी, कितने प्रतिशत वोट, 40% वोट पाने के बाद भी क्या करता है, वो हार जाता है। तो एक को 40% वोट मिला है बच्चों, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। और ये हार जाता है बच्चों कितने से, तो प्रतिशत में 20 से, और वोट से कितने में, तो वोट में बोला है 10,000 वोटों से पराजित होता है, यानी हार जाता है। कितने हजार, 10,000। तो बोला है बच्चों कि चुनाव जो हुआ है ना, उसमें कुल मत कितने हैं, तो कुल मत यानी अपने आप में कितने प्रतिशत, तो 100%। तो बताओ बच्चों, ये 10,000 का जो मान है कितने का है, 20% का है। कुल मत की संख्या अगर मांगे तो कुल मत हम क्या लिखेंगे, 10,000 जो कि 20% का मान, हमको मान निकालना है 100% का बच्चों। तो 20 पंचे 100, 5 बार में चला जाएगा, तो 10,000 का 5 गुना 5, 50,000 हो जाएगा। कुल कितने मत थे, तो बच्चों 50,000 मत है। कुल कितने मत, 50,000 मत। ऑप्शन में भी 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, 81 नंबर आपके लिए HW है। HW में क्वेश्चन है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और 144 मतों से अधिकता से जीत गया, वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन है बच्चों। इसको HW में हम हिंट भी दे देते हैं, जीतने वाले को 62 मिला तो हारने वाले को 38, दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर आपको निकाल लेना है, जो भी आएगा वो जो हो जाएगा बच्चों 100 कितने मतों से जीता है, तो 144 मतों से। तो हमको कुल मत मांगा है, तो आप कुल मत आराम से निकाल सकते हो, 100% का मान। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए HW है। आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।